जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी कौन मुबशर साहब है? जी 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 मुबशर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा नाम मकबूल अहमद है। जी मकबूल साहब। और मैंने बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ जी जी कि आप बहुत दावे करते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद ऐसा है, मिर्जा गुलाम अहमद वैसा है। जी जी सबसे पहली बात तो ये है कि मुबशर साहब के ये हक आपको किसने दिया? किस चीज का जी? किसी को कज़ाब कहने का, किसी को काफिर कहने का, ये कहीं इस्लाम में देखें 74 में असेंबली के अंदर जो फैसला हुआ वो किसके खिलाफ हुआ? आपने एक सवाल किया, पहले उसका तो जवाब ले लेना। हाँ दे बताएं। आपने आपने फरमाया है कि आपको किसने ये हक दिया है कि आप मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब, दज्जाल, फ्राडिया कहें? हाँ जी जी। तो ये है कि जो बंदा जो हो उसको वो ही कहना चाहिए, यही हमारा इस्लाम, हमारा मजहब हमें कहता है। आप मुझे बताएं कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुझे मुसलमान कहेंगे या काफिर कहेंगे? नहीं, ये हक, मेरी बात सुने, मुसलमान का क्या क्या है? मुसलमान किससे किससे कहलाएगा? कौन सी शर्त है मुसलमान की? मैंने जो आप से अर्ज की है, आप मकबूल साहब मुझे फॉलो करें कि एक बंदा चोर है सिर्फ। आप मुझे बताएं, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? भाई साहब मेरी बात सुने, पहली चीज तो ये है, कहे ना जब चोरी साबित हो जाए तो चोर कहेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन ले ना, एक मिनट मेरी बात सुन ले। जी जी। आप सलम की हदीस है कि बनी इसराइल के 71 फिरके थे, मेरी उम्र के 72 होंगे, जिनमें से एक सच्चा और बाकी झूठे होंगे। जी जी ठीक है ना ये बात? जी जी। ये बात गलत तो नहीं है ना? जी जी बिल्कुल नहीं। तो 74 के अंदर सब फिरकों ने मिलके ये कहा कि जमात अहमदिया अलग है, लेकिन हम अखबारों में मौजूद है। मेरी बात सुनना, अखबारों के अंदर ये सिलसिला मौजूद है, लिखे हुए तहरीर मौजूद है कि 72 के 72 ने तमाम ने मिल के तो ये फैसला किया कि जमात अहमदिया अलग है, लेकिन हम एक मुट्ठी हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने तो आप सल्लम के हदीस को भी रद्द कर दिया। आपने के फैसले को ही रद्द कर दिया। आपने एक का कहा था, आपने कहा हम सब एक हैं लेकिन ये अलग है। आपने अपनी बात सुनाने के लिए फोन किया है या हमारी बात भी सुनेंगे? अगर तो आपने सुनानी है तो मैं हो जाता हूँ, आप सुनाते रहें। फिर मैं सुनता हूँ, आप सुनाएं। जो मैंने आपको जवाब दिया वो उसका बताएं मुझे। आपने दो बातें यहाँ इरशाद फरमाई हैं, उन दोनों के जवाब मुझे तरतीब से देने दें। हाँ जी मकबूल साहब, गुजारिश ये आपने पहली बात जो की है कि किसने हक दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब, फ्राडिया, दज्जाल, वो तो आपने जवाब दे दिया ना। आपने ना उसके ऊपर हाँ ना भी नहीं ना की, मैंने अभी जवाब ही नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी तहरीरों से खुद कज़्ज़ाब, दज्जाल और फ्राडिया साबित होता है, क्योंकि उसकी एक मेरी बात साबित नहीं हुई। मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये कहा कि खुदा ने मुझे कहा है कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। दुनिया के किनारों तक उनकी तबलीग पहुंची है या नहीं पहुंची? आप मुझे ये बताएं। जी वो तो देखें, वो तो माइकल जैक्सन जो था, जो डांस करता था, उसकी तबलीग भी दुनिया के किनारों तक पहुंची है। वो भी कहता था, उसने भी दावा किया था कि मैं सुपरमैन इन द वर्ल्ड, मैं जो हूँ, वो बड़े बड़े दावे किया करता था माइकल जैक्सन। आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं माइकल जैक्सन की? और मैं सब जानता हूँ भाई मेरी बात सुने। खुदा ताला क्या कहता है? खुदा ताला कहता है कि कोई शख्स मेरे तरफ झूठा दावा नहीं कर सकता। ओहो मेरी बात तो सुने। अल्लाह ताला क्या कहता है कि कोई शख्स मेरी तरफ झूठा दावा नहीं कर सकता। ठीक है,
अगर कोई करेगा तो मैं उसकी शर्त से पकड़ के खत्म कर दूंगा। जी वो तो कोई वो देखे मिर्जा साहब को अल्लाह पाक ने चार हक से पकड़ कर वो देखे कैसी मौत अल्लाह ताला ने दी है करते हुए नहीं आ रही जमात की जी नहीं दिन ब दिन आपको तरक्की नजर नहीं आ रही जमात की जी। तरक्की तो मैं कहता हूँ माइकल जैक्सन ने भी बड़ी की है, आ रही है आपको। माइकल जैक्सन की भी तरक्की बहुत ज्यादा है। माइकल जैक्सन को छोड़े, माइकल जैक्सन क्यों छोड़े? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, क्यों छोड़े? एक शख्स खुदा की तरफ से कहता है कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, तो खुदा ताला क्या कहता है? खुदा ताला कहता है कि भाई से कहा है कि नहीं, जिस तरीके से माइकल जैक्सन ने कहा उसी तरीके से मिर्जा कादियानी ने कह दिया। अब हमें क्या पता कि भाई उन्होंने इन लोगों ने दोनों ने जो दावे किए हैं वो कहाँ से किए हैं, हमें तो नहीं ना पता। हमने क्या चीज है आप लोगों का मतलब जो खुदा ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जो हदीस में फरमाया कि 14वीं सदी के उलमा ऐसे होंगे तो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया। क्या ये जो आप कह रहे हैं कि 14वीं सदी के उलमा ऐसे भरी होंगी और हदायत से खाली होंगी, ये तो किसी हदीस में नहीं। ये असल में मिर्जा गुलाम कादियानी ने आपको कहा था, इसीलिए तो हम मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब कहते हैं कि उसने अल्लाह के नबी की तरफ गलत बातों को मंसूब किया। मैंने किताब देखिए मकबूल साहब, मेरी बात तो सुने ना ठंडे दिल दिमाग से। मामला ये मैंने किताब लिखी है 200 झूठ, उसका नाम रखा है, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ। तो उसके अंदर मैंने मिर्जा गुलाम कादियानी की ऐसी बातों को ही कोड किया है जिसने उसने अल्लाह की तरफ और नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इन बातों को मंसूब किया। कभी कहा कुरान में आया, कभी कहा हदीस में आया है। हालांकि कुरान की किसी आयत में नहीं और दुनिया की किसी हदीस में ऐसी चीज कोई नहीं है। उसमें से एक ये भी चीज है कि मिर्जा कादियानी ने कहा कि हदीस में आया कि 14वीं सदी के जो उलमा होंगे यूं होगा वो होगा, और जब मसीह मऊद आएगा उसको उलमा कराम गालियां निकालेंगे, कुफर के फतवे उसके ऊपर लगाएंगे। हालांकि असल में मिर्जा कादियानी ने अपने मुखालिफिन को खामोश करवाना था। उसने लोगों को डराया धमकाया हदीसों का सहारा लेकर। अब हदीसों के अंदर हमने फैसला ये करना है, अगर तो ये हदीसों के अंदर चीजें मिल जाएं तो मिर्जा कादियानी साहब सच्चे साबित हो जाते हैं। अगर हदीसों में ये चीजें ना मिले तो हम जो कह रहे हैं कि मिर्जा ने झूठ बोला, मिर्जा कज़्ज़ाब है, तो फिर हमारी बात को मान लें। चलें, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आप मेरी बात को मान लें। मेरी बात सुनें। ठीक है जी, ठीक है, आप मेरी बात को मान लें। आप अब जाए इसके बहस में चलें। नहीं आप देखिए, आपने शुरू की है ना, देखिए आपने तरफ बात की है क्या? मैंने आपको जवाब दे मुझे, मैं बताता हूँ ना आपको। जी आप ऐसा करें कि आप नमाज में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत का रास्ता दिखा। नहीं मैं मुश्किल नहीं है ना, हूँ ना, मैं क्यों दुआ करूँ? मैं तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पर हूँ, मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फिर आप तो मतलब कि आप सल्लम से भी बड़ा दावा कर बैठे। वो क्यों दावा कर बैठे? वो शक शुबा तो वो करे ना। तो एक बंदा मुसलमान है, दुआ करता है मुझे मुसलमान कर दे, लोग कहेंगे तो पागल हो गया, बेवकूफ हो गया। भाई अल्लाह को एक मानता हूँ, मैं दुआ कर दूं कि या अल्लाह तू एक है कि नहीं, मुझे बता दे तू एक है कि नहीं। भाई जब हम कबूल कर चुके हैं कि अल्लाह एक है, फिर हम ये कबूल कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके बाद आने वाला जो भी पैदा होगा, जो नबी जो दावा करे पैदा होके कि मैं नबी हूँ, उस पर हम लानत डालते हैं। तो बस जब कर चुके हैं ये दावा, तो हमें मुसलमान होने की दुआ क्यों करनी चाहिए? और मतलब हदायत मिल चुकी है हमें। अच्छा, आपने बात कर ली है, ठीक है? जी। मेरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला ने कहता है एक बात रह गई है, पिछली रह गई है, उसका जवाब एक बात रह गई, उसका जवाब दे दूं, फिर अगली बात कर लीजिएगा। वो जो असेंबली के अंदर आप कह रहे हैं 72, एक तरफ से उन्होंने पकड़ के मरज़इयों को काफिर करार दे दिया। आपकी गलतफहमी है, लोगों को झूठ ना बोला करें। मिर्जा गुलाम कादियानी को भी हम कज़्ज़ाब इसी वजह से कहते हैं, उसने झूठ बोले, और आप लोग भी उसी की रवश के ऊपर अमल करते हैं। तो फिर आप लोगों को हम कज़्ज़ाब ना कहें तो और क्या कहें? अब असेंबली के अंदर 72 एक तरफ थे, 72 एक तरफ, और आप लोगों के 2 फिरके थे।
आप लोगों के दो फिरके थे, एक लाहौरी ग्रुप था, एक मिर्जा बशीर ग्रुप था। ठीक है जी, दो फिरके आप लोगों के थे, दो फिरके आप लोगों के थे, 72 एक तरफ से, ये तो 74 हो गए, टोटल 74 हो गए। हदीस का इतलाक तो फिर भी नहीं होता। आप लोग ये जो शोर डालते हो कि 72 ने हमें मिलके जो है ना काफिर करार दे दिया, झूठ बोलते हैं आप। अभी आप लोगों के तकरीबन 20 के करीब फिरके आप लोगों के बन गए हैं। अब्दुल गफ्फार जंबा का फिरका अलग है, नासिर सुल्तानी का फिरका अलग है, ताहर नसीम का फिरका अलग है, नसीम मौदूद का फिरका अलग है, आजम दैमन का फिरका अलग है। इसी तरीके से आप लोगों के अब 20 के लगभग फिरके तो आपके बन चुके हैं। आप क्यों लोगों को झूठ बोलते हैं कि जी 72 एक तरफ से एक को उन्होंने काफिर करार दे दिया, क्यों झूठ बोलते हैं आप? मेरी बात सुने, आप जज्बात में ना आए। मेरे बात में नहीं आ रहा, मुझे देखे तकलीफ होती है जब आप झूठ बोलते हैं। आपके दो फिरके थे कि नहीं असेंबली के अंदर? भाई मेरे, आप झूठ क्यों बोलेंगे? मेरी बात सुने, आप जज्बात में ना आए। देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला तो कहता है हदायत है मुत्तकी के लिए, ठीक है। ये कहीं लिखा है कि फलां मुत्तकी होगा, मौलवी होगा, या बगैर दाढ़ी की होगा, जब आलम फाजल होगा, ये कहीं लिखा है? ये अलग मौजूद है। जवाब तो कायम कर देते हैं, उसके बाद जवाब जब मिलता है उसके ऊपर आपको फिर जवाब ही नहीं देते। क्या जवाब चाहिए? एक नया मौजूद ना छेड़ दें। अब कम कम इन 72 वाले मुझे जवाब दें आप, और 24 सदी वाला भी जवाब नहीं आपने दिया। नहीं, मेरी बात सुने, जमात अहमदिया एक ही है, बाकी को कुछ भी बनाता फिर ड्रामेबाजियां, उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। जमात अहमदिया तो सबसे पहले वो तो ये बशीर ग्रुप को गालियां निकालते हैं। आप किताबें पढ़ के तो देखें, आपकी तहकीक ही नहीं है। वो अब्दुल गफ्फार जंबा हर जुम्मे को वो जूतियां रसीद करता है। जनाब मोहतरम आपने आपकी रिसर्च की नहीं है, आप कुएं के डड्डू हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। थोड़ा सा कुएं से बाहर आए, आपको पता चले। लोगों से बड़ी अब्दुल गफ्फार जंबे देखो मेरी बात सुने, तो किसी को बुरा कहता है ना, वो खुदा ताला की पकड़ में खुद ही आ जाएगा। तो फिर ये आप लोग जो लोरियों को बुरा कहेंगे तो फिर आप लोग भी पकड़ में आएंगे। हम तो किसी को बुरा नहीं करते। फिर वो सच्चे हैं, वो सच्चे हैं, बताएं सच्चे हैं वो। हम किसी को बुरा नहीं करते। वो सच्चे हैं। ओह, ना हम आपको बुरा कहते हैं, ना हम किसी और को बुरा कहते हैं। हमें क्यों नहीं बुरा कहते? झूठ बोल रहे हैं, यहाँ भी झूठ बोल दिया। मिर्जा कादियानी ने गिन के 1000 लानते मुसलमानों के ऊपर डाली। मिर्जा गुलाम कादियानी ने खंजरियों के बच्चे कहा, मुसलमानों को रंडियों के बच्चे कहा। आप कहते हैं हम बुरा नहीं कहते, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, हम किसी को बुरा नहीं करते। मैं कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे सामने मैं स्काइप पर आप लोगों को इसलिए बुलाता हूँ कि आमने सामने गुफ्तगू, मैं हवाले भी आप लोगों को पेश करूँ, फिर मैं बंदे को हिलने नहीं देता। मेरे पास तो किताबें हैं आप लोगों की। क्या बात करते हैं आप फोन पे बात करके यूँ समझते हैं और इनकार करते रहेंगे जी नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, तो क्या वो सच्चा हो जाएगा काम? झूठ बोल रहे हैं आप। ओ भाई मेरे, मिर्जा साहब ने तो कहा गालियां सुन के दुआ देना हमारा काम है। हमारा काम है। मोटी मोटी गालियां दी हैं, मैं आपको साबित कर देता हूँ। ओ यार, क्या गालियां दी हैं? कुछ गालियां मैं कहता हूँ आप मेरे साथ हम ही तो बने यार। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आइंदा से अल्लाह पाक की कसम, मैं अगर साबित ना कर सका, मैं मिर्जा कादियानी को झूठा कज़्ज़ाब फ्राडिया कहना छोड़ दूंगा। मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, मैं अपने तमाम वेबसाइट डिलीट कर दूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ रिकॉर्ड कर ले मेरी बात को। आप आए तो सही आमने सामने, तो बात करें ना इंसानों की तरह। झूठ और लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है आप लोगों ने। ओ मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। बात ये है, किसी को बुरा कहने से कोई वो नहीं हो जाता। मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बुरा भला कहते हैं। मेरी बात सुने, किसी रियासत को ये हक हासिल है किसी के मतलब एक मौजू छोड़ के आप नया मौजू शुरू कर लेते हैं, ये गलत करते हैं आप। एक मौजू को बातें कर देते हैं ना, क्या ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप एक तरफ से रहते नहीं है, किसी रियासत को ये हक हासिल है। भाई एक तरफ तो आप नहीं रह रहे। मैंने जब मौजू आपका कोई सवाल का जवाब देता हूँ, आप उसको छोड़ के एक नया मौजू शुरू कर देते हैं। किसी एक जानब तो आप नहीं रह रहे। अब मैं बात करूंगा मिर्जा कादियानी की, फिर आप नाराज हो जाएंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा था
मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि झूठे इंसान की यही अलामत होती है कि जब उसका गिरेबान पकड़कर उसको कहा जाए कि जवाब दे के जाओ, इसका सबूत दे के जाओ, तो वो वहीं घुस जाता है जहां से वो निकला होता है। अब ये मिर्जा ने कहा है आप इसका इनकार कर देंगे, मुझे पता है। अब ये तो अहमदी कर रहे हैं ये काम कि जब उनको जवाब पूछा जाता है वो वहीं घुस जाते हैं जहां से निकले होते हैं।